हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानदीप 12 में, जहाँ पर पढ़ाई होती है शानदार तरीके से और आसान शब्दों में। फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आप सभी के लिए फिजिक्स चैप्टर 1 का रिवीजन, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस रिवीजन क्लास में बताने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए, कॉपी और पेन लेकर के और फटाफट लिखना स्टार्ट करिए, क्योंकि हम जो क्वेश्चन बताएंगे और आंसर भी साथ में बताएंगे और वीडियो लंबा ना हो इसके लिए हम मिटाना स्टार्ट भी कर देंगे। तो फटाफट साथ में लिख के चलिएगा, ठीक है। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 1 होगा समतल दर्पण। समतल दर्पण किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? इसके 3 विशेषता बताएं। इसके 3 विशेषता बताएं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा जिस दर्पण का परावर्तक सतह, जिस दर्पण का परावर्तक सतह सपाट होता है, सीधा और सपाट बोल सकते हैं, ठीक है, होता है, उसे समतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, अब ऐसा आप लिख सकते, देखिए जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल या सपाट, समतल या सपाट यानी कि ऐसे एकदम नॉर्मल सपाट हो रहा है ऐसे इसका, ठीक है, उसी को बोला जाता है समतल दर्पण, ठीक है। देखिए अब इसका विशेषता पूछा है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, समतल दर्पण की विशेषता। अगर आप हेडिंग डाल करके अपने एग्जाम में लिखते तो बहुत ही बेटर होगा, हेडिंग डाल करके समतल दर्पण विशेषता। एग्जाम हॉल में जाते समय हमेशा 2 पेन जरूर लेकर जाएं, कि ब्लैक और ब्लू, और ये बहुत ही ज़रूरी होता है हेडिंग डाल करके लिखने के लिए, ठीक है। चलिए पहला इसका विशेषता होगा कि जो भी इसमें प्रतिबिंब बनता है ना, हमेशा क्या बनेगा? सीधा बनेगा, ठीक है। प्रतिबिंब क्या बनेगा? सीधा। तो लिखेंगे समतल दर्पण में, समतल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा बनता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा बनता है। चलिए दूसरा हम लोग का है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है, यानी आभासी, ठीक है। और तीसरा हम लोग का होगा कि समतल दर्पण में, या फिर इसमें लिखिए हर जगह समतल दर्पण, इसमें वस्तु और प्रतिबिंब का आकार समान होता है, ठीक है। जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतना ही बड़ा इसका प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो ये रहा का फर्स्ट क्वेश्चन, इसको अच्छे से देख लेंगे क्योंकि इस बोर्ड को मिटाने वाले हैं, ठीक है। देख लिए होंगे, चलिए बोर्ड को मिटा देते हैं।
तो हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं? इसके 2 नियम लिखें तथा किरण आरेख खींचे। ठीक है, तो चलिए आंसर लिखते हैं। इसका आंसर होगा, ठीक है, जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर पुनः अपनी अवस्था में लौट आती है, उसे प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। ठीक है, उसे प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। इसके 2 नियम हैं। पहला, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, और दूसरा नियम क्या होगा? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर पुनः अपनी अवस्था में लौट आती है, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके 2 नियम हैं। पहला है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। लास्ट में बोला गया किरण आरेख के द्वारा दर्शाइए किससे, कैसे नियम कैसे लागू है। देखिए, सबसे पहले यहाँ एक ऐसे समतल दर्पण से बना देंगे। नीचे जगह नहीं है इसलिए यहाँ बना रहे हैं।